नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज हम जानेंगे श्री गणेश के चित्र में प्रत्येक अंग और मुद्रा हमें किस प्रकार शिक्षित करते हैं और इनके पीछे के गूढ़ रहस्य क्या है। पहला, श्री गणेश का बड़ा मस्तक। आप सभी जानते हैं श्री गणेश गजमुख हैं और उनका मस्तक आकार में बड़ा है। मस्तिष्क में बुद्धि का वास होता है और सामान्यतः यह बताया जाता है कि शरीर से ज्यादा बुद्धि बड़ी होती है, क्योंकि यही हमें जीवन जीने का सही मार्ग बताती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। इसी स्थान पर जीवन जीने के उन्नत विचार उत्पन्न होते हैं। ध्यान मार्ग का अंतिम पड़ाव मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार चक्र ही होता है। श्री गणेश का बड़ा मस्तक हमें यही शिक्षा देता है कि ज्ञान अर्जन ही इस शरीर का सर्वप्रथम कर्तव्य है। दूसरा, श्री गणेश के बड़े बड़े कान। कानों का काम होता है सुनना, उसके पश्चात जो सुना है उसका बुद्धि लगाकर विश्लेषण करना, अच्छे तथ्यों को स्वीकार करके अपने साथ रखना और बुरे तथ्यों को दूसरे कर्ण से बाहर निकाल देना। आपके अंदर जितना अधिक सुनने की क्षमता होगी उतना अधिक आप ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तीसरा, श्री गणेश की छोटी छोटी आंखें। आंखों का कार्य होता है देखना, परंतु कई बार आंखों देखी चीजें भी झूठी होती हैं। छोटी आंखों का अर्थ है कि जो भी देखो उसको सही से समझो, एकाग्र होकर समझो और उसका सटीक विश्लेषण बुद्धि को दो। चौथा, श्री गणेश का छोटा मुंह। मुंह के दो कार्य होते हैं, पहला भोजन करना और दूसरा बोलना। भोजन से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है और बोलने से हमारी शक्ति समाप्त होती है। इसलिए छोटा मुंह हमें यहां यह संकेत देता है कि जो भी खाएं सोच समझ के खाएं, जो भी बोलें सोच समझ के बोलें और सत्य बोलें। जहां बोलने की आवश्यकता ना हो वहां कुछ ना बोलें और असत्य तो बिल्कुल ना बोलें। पांचवा, श्री गणेश की लंबी सूंड कलश लिए हुए। यह हमारी नाक को प्रदर्शित करती है। नाक का गुण होता है श्वास लेना और गंध और दुर्गंध की पहचान करना। इस प्रतीक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले दूर से ही उसका अच्छे से अवलोकन करना, दूसरे की गलतियों से सीख लेना, ना कि स्वयं गलती करके सीखना। अच्छी चीजों को समझकर उनका साथ करना और बुरी चीजों को स्वयं से दूर फेंक देना। छठा, श्री गणेश के हाथ में फरसा होना। ईश्वर भक्ति में, ज्ञान प्राप्ति में, सत्य की खोज में, अच्छे कार्यों को करने में सदैव माया आप सभी को प्रभावित करती है। माया के अनेक रूप हैं, काम, क्रोध, लोभ, वासना, अत्यधिक मोह। यह आपके मार्ग को बाधित करते हैं। फरसा इन सभी माया रूपी बंधनों को तोड़ने का प्रतीक है। सातवां, श्री गणेश के दूसरे हाथ में रस्सी का होना। रस्सी का कार्य होता है किसी भी चीज को बांधना, अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रहना, दिन हो या रात्रि सदैव उसके बारे में सोचना, अपने से दूर ना होने देना, अर्जित ज्ञान को सदैव प्रयोग में लाना, उसे कभी ना भूलना, मन को सही मार्ग और सही दिशा में बांध कर रखना ही इस रस्सी का कार्य है। आठवां, श्री गणेश का टूटा हुआ एक दांत। यह टूटा हुआ एक दांत हमें यह शिक्षा देता है कि कर्तव्य पालन में हमें सदैव बलिदान देना पड़ता है। अच्छे कार्यों में, नारी रक्षा में, देश रक्षा में, कमजोर की सहायता में कभी बलिदान करना भी पड़े तो पीछे नहीं रहना चाहिए। नवा, श्री गणेश का पूर्ण दंत, जिसे एक दंत भी बोला जाता है। दंत मजबूती और साहस का प्रतीक है। यह सत्ता को प्रकट करता है। इसका एक होना ईश्वर की एक सत्ता को प्रकट करता है। यह दंत अच्छे कार्यों के लिए रक्षक स्वरूप और बुरे लोगों को क्षति पहुंचाने की चेतावनी देता है। बुरे कर्मों से दूर रहकर अच्छे कर्मों में लिप्त रहना और ईश्वर में भेद ना करना ही इस रूप की शिक्षा है। 10वां, श्री गणेश का वर मुद्रा में हाथ। इस मुद्रा में गणेश जी के हाथ में ओम का शुभ चिन्ह है, जो कि हमें यह शिक्षा देता है कि जो भी ईश्वर के बताए शुद्ध मार्ग पर चलता है उसे परमेश्वर सदैव अपना आशीर्वाद देते हैं और सदैव सही मार्ग दिखाते हैं। 11वां, श्री गणेश के एक हाथ में मोदक है।
यह मोदक ईश्वरीय प्रेम की मिठास का प्रतीक है। मोदक एक मिष्ठान है जिसे खाने से हमारा मन मस्तिष्क परम शांति का अनुभव करता है। प्रभु की निष्काम भक्ति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला फल जो कि हमें सदैव आनंदित करता है, यह गणेश जी के हाथ का मोदक है। 12वां, श्री गणेश का बड़ा उदर। यह बड़ा उदर पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं है, शांत है और स्थिर है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान और बातें इस उदर में बिना हलचल के शांत रहनी चाहिए। हमें उनका बखान नहीं करना चाहिए। 13वां, श्री गणेश के वाहन मूषक का चरणों में होना। मूषक एक बहुत ही चंचल स्वभाव का जीव है जो कि सदैव उछलता कूदता रहता है। किसी के घर में घुस जाए तो खाने की चीजों से लेकर पहनने और ओढ़ने की चीजों तक को कुतर देता है। यह हमारी मन की स्थिति को दर्शाता है और यह बताता है कि हमें अपने मन की इच्छाओं को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। हमारा मन सदैव हमारे वश में होना चाहिए, न कि हम अपने मन के वश में होने चाहिए। 14वां, श्री गणेश के चरणों में पड़े फल, मिष्टान और मूल्यवान द्रव्य। ऊपर बताए सभी गुण यदि आप अपने अंदर जागृत कर लें तो संपूर्ण संसार के लिए आप पूजनीय होंगे और आपकी सभी भौतिक और अभौतिक जरूरतें विघ्नहर्ता श्री गणेश पूरी करेंगे। भक्तों के रक्षक, विघ्नों का नाश करने वाले श्री गणेश के स्वरूप को बताने का यह एक छोटा सा प्रयास था, जो कि गणपति जी की कृपा से ही हो पाया है। कहीं कोई कमी रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। ज्ञान यात्रा में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय श्री गणेश।